बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस का ये 5वां लेक्चर है और लास्ट टाइम हमने प्रेशर की कुछ डिस्कशन की थी और आपको याद होगा कि उससे पहले मैं प्रेशर की यूनिट्स वगैरह बता चुका था। लास्ट टाइम हमने एक फ्लूइड के अंदर प्रेशर कैसे डेप्थ के साथ वेरी करता है और एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर क्या होता है और पीएसआई यूनिट जो है उसके ऊपर मैंने उससे पिछले लेक्चर में ज़ाहिर बात कर ली थी और एक प्रॉब्लम भी मैंने जो है वो आपको करवाई थी और 2-3 प्रॉब्लम आपको करने के लिए दी थी। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगले स्टेप के तौर पर अब हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जिससे प्रेशर मेजर किया जाता है। एक बैरोमीटर कहलाता है और दूसरा मैनोमीटर कहलाता है। तो हम स्टार्ट बैरोमीटर से लेते हैं। बैरोमीटर को आमतौर पे ये भी कहते हैं मरकरी बैरोमीटर, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें मरकरी ही आमतौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। ख़ास तौर पे जब हमें हाई प्रेशर्स जो है वो मेजर करने होते हैं, इसलिए कि हमें ऐसा कोई सब्सटेंस चाहिए होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। तो मरकरी की डेंसिटी ज़ाहिर है पानी या किसी भी नॉर्मल जो लिक्विड्स होते हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तो दैट इज़ वाई मरकरी इज़ प्रेफर्ड। तो इसलिए अक्सर इसको मरकरी बैरोमीटर भी कह देते हैं। यानी बैरोमीटर में ये बात अंडरस्टूड है कि मरकरी ही होती है, लेकिन बहरहाल लॉजिकली कोई भी सब्सटेंस यूज़ हो सकता है। बैरोमीटर बार जो है वो प्रेशर को कहते हैं लैटिन यानी ग्रीक ज़बान में। तो इसी हिसाब से बैरोमीटर मीन डिवाइस दैट कैन मेजर प्रेशर। बैरोमीटर के काम करने का उसूल बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही बेसिक साइंस में, मेरे ख्याल है 7-8 क्लास की साइंस में भी ये पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को, शायद एक्सपेरिमेंट वगैरह भी कराया जाता हो। ग्लास की एक ट्यूब है हमारे पास जिसमें हमने मरकरी फिल कर दी, ठीक है। ज़ाहिर बात है ट्यूब की एक सर्टेन लेंथ होगी। 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इतना अगर हाइट का मरकरी का एक कॉलम है तो अपने बेस पे जो प्रेशर वो लगा रहा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही होता है, यानी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगा रहा होता है अपने बेस पर। कोस्टल इलाकों में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए कि जब आप हाइट की तरफ, हिल साइड्स वगैरह की तरफ जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। तो एनीवे ये ट्यूब की लेंथ यकीनन इसका मतलब 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी से काफ़ी ज़्यादा है, 760 मिलीमीटर से काफ़ी ज़्यादा है। इसमें मरकरी फील्ड है और एक हमारे पास ट्रे है जो एम्प्टी है, खाली ट्रे टाइप की कोई चीज़ है, यानी जिसकी थोड़ी सी जो है वॉल्स ऊंची हों, इस टाइप की कोई डिश समझ लें, ट्रे टाइप की चीज़ है। करना हमें सिंपल ये है, ज़ाहिर बात है ये एक ओपन उसमें स्पेस में रखी हुई है, हर जगह यहाँ पे एटमॉस्फेयर मौजूद है। इस ट्यूब को मैं इनफैक्ट इस ट्रे को मैं इस ट्यूब के ऊपर रख देता हूँ। ये मैंने प्रोसेस यानी एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया जा रहा है वो पूरा तो नहीं दिखाया, मैंने शुरू का हिस्सा दिखा दिया है कि यहाँ एक ट्यूब में मरकरी है और ये एक एम्प्टी ट्रे है। किया हमने ये कि इस ट्रे को उठा के इस ट्यूब के ऊपर रख दिया। ट्यूब में ऊपर थोड़ा सा हिस्सा खाली है, बाकी मरकरी भरी हुई है। सो दिस इज़ द सिचुएशन कि ट्यूब है और इसमें मरकरी जो है वो एक सर्टेन लेवल तक फिल है, ठीक है। हमने इस तरह इसके ऊपर रखी और फिर इसको सीधा कर दिया। जब ऐसे सीधा करेंगे ट्रे को तो ज़ाहिर है ट्यूब जो है वो उल्टी हो जाएगी, यानी ट्यूब के अंदर जो मरकरी है, ये ओपन साइड थी ट्यूब की, तो ज़ाहिर बात है ये ओपन साइड नीचे आएगी तो मरकरी इसमें से निकलना शुरू हो जाएगी और निकलने के बाद ऑब्वियसली इस बर्तन में जमा होनी शुरू हो जाएगी। अब ज़ाहिर बात है मरकरी का लेवल राइज़ होना शुरू होगा इस बर्तन में और अंदर जो इसका लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हर तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। ज़ाहिर बात है मरकरी इसमें जा रही है, ओपन यानी जो कंटेनर है, और उसमें मरकरी का लेवल बढ़ रहा है और बाहर चूँकि खुला बर्तन है तो ज़ाहिर बात है बाहर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो मरकरी का लेवल अप हो रहा है, इसके अंदर डाउन हो रहा है। अब ज़ाहिर बात है जैसे जैसे इसमें लेवल डाउन हो रहा है, आप समझ सकते हैं ये एक सर्टेन हाइट एच है, तो इसके बेस पे यहाँ जो प्रेशर मरकरी लगा रही होगी, याद होगा हमने लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम भी उससे रिलेटेड सॉल्व की थी। किसी भी लिक्विड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है वो उसकी बेस पे जो लग रहा होता है वो उसकी डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होता है। लिहाजा यहाँ पे डेंसिटी ऑब्वियसली मरकरी की आएगी, जी ग्रेविटी है और एच उसकी हाइट है। तो जैसे जैसे ये हाइट कम हो रही है बेस पे इसका प्रेशर कम हो रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी जिस पे ये एक जगह जाके इसका लेवल रुक जाएगा और इससे मज़ीद नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्लियर है कि इस वक्त अपने बेस पे ये प्रेशर लगा के मरकरी बाहर आना चाह रही है और इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो ज़ाहिर बात है उसको पुश कर रहा है अंदर की तरफ, तो ये दोनों इस वक्त इक्विलिब्रियम में आ गए। इसका मतलब है कि इस वक्त इस बेस पे जो मरकरी के कॉलम का प्रेशर है और बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे एक्ट कर रहा है वो दोनों इक्वल हो चुके हैं।
It means that this pressure is exactly equal to the atmospheric pressure wherever this experiment is performed. ये ज़रूरी नहीं है कि कोस्टल इलाकों में किया जाए, ये जहाँ भी किया जाएगा. यकीनन कोस्टल अगर किसी जगह पे जैसे कराची ही है, अगर यहाँ ये एक्सपेरिमेंट किया जाए तो ये हाइट जो है इस वक्त हम देखेंगे कि वो 760 मिलीमीटर ही होगी एग्जैक्टली. ठीक है, लेकिन अगर हम ऊंचाई की तरफ जाना शुरू हो जाएं, मिसाल के तौर पे हम मरी, स्वात, इस किस्म के एबटाबाद ऐसे किसी इलाके में लें तो ये लेवल इससे काफ़ी कम होगा, इसलिए कि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है. ज़्यादा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो मरकरी को रोकने वाला प्रेशर कम है, तो मरकरी और इसमें से जो है वो बाहर आ जाएगी और लेवल इसका और डाउन हो जाएगा. सो दैट इज़ द मेन आइडिया कि इस लिक्विड की जो हाइट होती है वो इंडिकेट करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. तो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ बैरोमीटर. उसूल लिहाजा आपको समझ में आ गया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मरकरी के इस कॉलम के प्रेशर के एग्जैक्टली बराबर है. हमने लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी इससे रिलेटेड, उसमें यही फार्मूला यूज़ किया था. उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ था 750 मिलीमीटर ऑफ Hg. मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि प्रेशर नहीं है, ये तो हाइट है, लेकिन ये हाइट जो है इसने प्रेशर एनकोड किया हुआ है यानी एक तरह से इसके अंदर. यानी इसका सिंपल मतलब ये कि इस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट वाज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर की रीडिंग इसको कहा था उस न्यूमेरिकल में. तो रीडिंग का मतलब है कि मरकरी के कॉलम की हाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो मरकरी के कॉलम की हाइट 750 मिलीमीटर आ रही है. इसका मतलब है कि इस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है जितना एक 750 मिलीमीटर मरकरी के कॉलम का उसके बेस पे प्रेशर लग रहा है. ठीक है, तो ये हाइट है, इसने प्रेशर नहीं बताया. अब अगर मैं एग्जैक्टली इसकी वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ से इन पास्कल या किलो पास्कल, तो ज़ाहिर बात है मुझे इस हाइट को यहाँ रखना होगा. यानी G मल्टीप्लाई होगा, डेंसिटी होगी मरकरी की और ये हाइट होगी. इनका प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी. जो लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेशन एंड करके यहाँ पे छोड़ दी थी, कंप्लीट नहीं की थी, वो आपने होपफुली कंप्लीट कर ली होगी. सो दैट इज़ हाउ बैरोमीटर वर्क्स. मरकरी के कॉलम की हाइट कम ज़्यादा जहाँ पे भी रुकती है वो एग्जैक्टली डिटरमाइन कर देता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है. ज़ाहिर बात है इस बैरोमीटर का बुनियादी काम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मालूम करना है. किसी कंटेनर में अगर कोई गैस मौजूद है, कोई और लिक्विड मौजूद है, उसका प्रेशर मालूम करना है तो ये उसके लिए नहीं है. ठीक है, उसके लिए फिर मैनोमीटर यूज़ किया जाता है. सो वी कम टू मैनोमीटर. मैनोमीटर की तरफ जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ मैं. चाहे वो मैनोमीटर है चाहे वो बैरोमीटर है, दोनों में ट्यूब्स यूज़ होती हैं. तो जहाँ भी ट्यूब यूज़ हो रही है, ये याद रखिएगा, ट्यूब का जो डायमीटर है यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम है या ज़्यादा है ये मैटर नहीं करता. ठीक है, जो रिलेशन है, जैसे ये रिलेशन है गेज प्रेशर और GH है, और एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने एक पॉइंट P सेलेक्ट किया जो कि इसकी फ्री सरफेस है, इससे H डेप्थ के ऊपर है और फ्री सरफेस पे ज़ाहिर बात है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी एक्ट कर रहा है. तो इस जगह टोटल प्रेशर क्या है, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस लिक्विड का प्रेशर ले रहा हूँ तो दिस इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर. और अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा के सिर्फ इतने लिक्विड के प्रेशर की बात करता हूँ, दैट इज़ द गेज प्रेशर. इन एनी केस द प्रेशर वेरीज विद, अगर ये पॉइंट में हिला दूँ तो इससे H चेंज होगा. बाकी इसमें डायमीटर या ये जो इसका इस तरह से एरिया है ये चीज़ मैटर नहीं करती. ठीक है, ये ट्यूब है तो इस ट्यूब के अंदर ये हाइट मैटर करती है कि फॉर एग्जांपल इसके बिल्कुल बेस पे कितना प्रेशर होगा, ये टोटल हाइट जो है ये मैटर करती है. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इससे पतली ट्यूब आप ले लें, अगर सेम लिक्विड जो इसमें सब्सटेंस है वही इसमें डला हुआ है और इतनी ही हाइट है तो इस बेस पे दोनों का प्रेशर सेम होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा. हाँ, एक पॉइंट है, ये बहुत ही कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक हद से कम नहीं किया जा सकता, इसलिए कि फिर क्या होगा, इसके अंदर जो लिक्विड डला हुआ है ज़ाहिर बात है यूजुअली मरकरी ही होती है इसमें. मैनोमीटर में ये कि और भी लिक्विड हो सकते हैं, ऑयल्स भी यूज़ किए जाते हैं समटाइम. इन एनी केस अगर इसका आपने ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये बहुत ही कम कर दिया तो सरफेस टेंशन के इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाएंगे. कैपिलरी एक्शन टाइप का बन जाएगा. कैपिलरी बहुत ही बारीक ग्लास की ट्यूब्स होती हैं, केमिस्ट्री में भी अक्सर यूज़ की जाती हैं. पानी में अगर आप उसे डिप कर दें, अगर बहुत ही नैरो एक ट्यूब है, ठीक है, आप इसे पानी में डिप कर दें, ऊपर से भले ही ओपन हो, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर एक्ट कर रहा है तो इसके अंदर पानी यकीनन इसी लेवल तक होगा लॉजिकली. लेकिन अगर बहुत ही नैरो ट्यूब होगी तो याद रखें उसमें कैपिलरी एक्शन कहलाता है. ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है. ग्लास के साथ वो लिक्विड, अगर सरफेस टेंशन उसकी लो है और वो लिक्विड ग्लास के साथ चिपक रहा है तो ग्लास के साथ अट्रैक्ट होने से वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा.
दैट इज़ कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। तो ये फिर ये है कि अपने ओरिजिनल लेवल पे नहीं होगा, फिर ओरिजिनल लेवल से थोड़ा ऊपर चला जाएगा और फॉल्स रीडिंग देगा। तो इसलिए बहुत ही नैरो नहीं की जा सकती इसकी थिकनेस जो है, उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। लेकिन चौड़ी जितनी रखना चाहें रख लें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर आपको मरकरी फॉर एग्जांपल इस ट्यूब में डालनी है और इसके मुकाबले में इसमें डालनी है, तो इसमें कम मरकरी चाहिए होगी, इसमें मरकरी बहुत ज़्यादा चाहिए, जगह भी ज़्यादा घेरेगी, वेट भी ज़्यादा होगा इसका। तो ये सारी चीज़ें यकीनन मिनिमम डायमीटर ही लिया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है डायमीटर कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस लेवल तक नहीं चले जाते कि उसमें कैपिलरी एक्शन शुरू हो जाए। ठीक है, तो बस ये एक चीज़ जो है जहन में रखिएगा। मैनोमीटर जो है वो किस तरह वर्क करता है? सबसे पहले तो ये कि मैनोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बता सकता है और मैनोमीटर किसी गैस का प्रेशर भी बता सकता है। उसूल बड़ा सिंपल है इसका। मैं इससे हट के पहले एक और मिसाल दूं। अगर एक यू शेप की ट्यूब है, इनफैक्ट ये यू ट्यूब ही है, लेकिन ये दोनों तरफ से अगर ओपन हो और इसमें आप एक ही लिक्विड डाल दें, यानी सेम लिक्विड है, मरकरी है फॉर एग्जांपल, और दोनों तरफ मरकरी जो है वो, तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों साइड से खुली हुई है ट्यूब, तो इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, इधर से भी सेम प्रेशर इज एक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यकीनन दोनों में मरकरी का लेवल भी सेम होगा। लेकिन इमेजिन कर लें कि अगर यहाँ से इस पर कोई ब्लोअर या हवा से फूंक मारी जाए, तो यकीनन यहाँ से लेवल नीचे जाएगा और यहाँ से, क्योंकि यहाँ का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी रीज़न इसका बड़ा सिंपल है। इफ़ आई इंक्रीज प्रेशर ऑन दिस साइड, से आई टेक अ प्रेशर P विच इज़ ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑब्वियसली ये लेवल नीचे जाएगा। ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है। अब मैं इसकी वजह अभी बताता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला गया, सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ हाइट का डिफरेंस h हो गया। इधर की हाइट मान लें h1 है और इधर की हाइट h2 है, बट नाउ आई हैव अ डिफरेंस ऑफ हाइट। ये हाइट टोटल h1 प्लस h2 है, फ्लूइड यहाँ से ऊपर चला गया। अब वजह क्या है? इस जगह जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों प्रेशर, मान लेंगे इस तरफ से ये पुश कर रहा है और इस तरफ से ये पुश कर रहा है, तो ये दोनों प्रेशर कैंसिल कब होंगे? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, यानी इससे पहले का सिनेरियो था, तो आप यहाँ से इस तरफ के प्रेशर को मैं इसको दो हाफ में डिवाइड कर रहा हूँ। इधर का प्रेशर टोटल लें तो वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो कॉलम इसका ओरिजिनली यहाँ था, यानी दे आर एट द सेम लेवल। इससे चलें हट के एक फिगर बना लेता हूँ। दे आर एट इक्वल लेवल, ठीक है, दैट इज़ h1, that is h2, and they are exactly equal, so I take them, h1 is equal to x, h2 is also equal to x, और बाकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ से लग रहा है। तो अगर अब आप लें तो इस तरफ जो टोटल प्रेशर इस हाफ में है, ठीक है, जो आके अल्टीमेटली यहाँ पुश कर रहा है और इधर से इसका प्रेशर पुश कर रहा है, तो ये प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक ही लिक्विड है, वही लिक्विड यहाँ गया हुआ है, सो रॉ इज़ द सेम GH1। अच्छा, मैं एक उसूल फॉलो करूँगा जिसकी मैं भी थोड़ी देर में डिटेल भी बता देता हूँ। अगर हम ट्यूब की लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन एक फ़ॉलो करेंगे, और साइन कन्वेंशन हमारी ये होगी कि व्हेन वी गो डाउन वी टेक द साइन टू बी पॉजिटिव, व्हेन वी मूव अप वी टेक द साइन टू बी नेगेटिव। सही है, उल्टा भी किया जा सकता है, ज़ाहिर बात है कोई एक कन्वेंशन काफ़ी है। ये ऐसा ही है जैसे एंटी क्लॉकवाइज को आमतौर पे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर माइनस, अब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मैं इस प्रेशर को नेगेटिव लूँगा, रॉ GH2, एंड देन आई मूव अप द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रॉ ATM। This sum must be equal to 0. Why? Because this whole system is in equilibrium, रुका हुआ है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। तो इससे एक बात क्लियर हो रही है कि ये दोनों तो इक्वल हैं, वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ये कंक्लूजन अब बचा क्या? रॉ GH1 माइनस रॉ GH2 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसे एक तरफ ट्रांसफ़र कर लें, रॉ G इनफैक्ट कॉमन आके वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। सो H1 मस्ट बी इक्वल टू H2। दोनों में लेवल का सेम होना लाजमी है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, फ़र्ज़ कर लें अब आपने वही उसूल फॉलो कर रहा हूँ कि लेफ़्ट से स्टार्ट लेता हुआ जा रहा हूँ, सो आई हैव P
यहाँ का प्रेशर P है जो कि ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो ब्लो की गई है, कोई ब्लोअर से कनेक्ट कर दिया है, इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर आपने डाल दिया। सो इट इज़ P प्लस इस तरफ बाकी जो लिक्विड है उसका प्रेशर है ρgH1 माइनस, अब आप इस तरफ गए तो अब आपने देखा कि अच्छा ये टोटल हाइट जो है वो H1 प्लस H है, देयर इज़ एन एक्स्ट्रा हाइट ρgH1 प्लस H। मैंने H1 इसलिए कहा है कि ये दोनों हाइट्स इक्वल थी, ठीक है, ये इजाफी हाइट है, वो हमने देख लिया था कि H1 एंड H2 आर, अगर मैं इसको H2 कह भी दूँ तो वो बराबर है H1 के, एट द सेम लेवल नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है माइनस P ATM, द सम इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज अगेन द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें जिस हद तक हो सकता है, P प्लस ρgH1 माइनस ρgH1, ठीक है, ये वाला प्लस है, ये वाला इतना ही माइनस है, सेम लिक्विड है, हाइट भी इक्वल है, ठीक है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है फॉर द सेम लिक्विड, माइनस ρgH माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द रिजल्ट इज़ इक्वल टू 0। दिस गेट कैंसिल। यहाँ से एक और ये समझने वाला उसूल भी मिल रहा है कि जब आपके पास कहीं भी इस तरह का यू स्ट्रक्चर है या कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें टर्न हो रही है, यानी फ्रॉम गोइंग डाउन इट इज़ मूविंग अप, इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर है और सेम लिक्विड है, तो याद रखें कि एक तरफ और दूसरी तरफ सेम अगर लिक्विड मौजूद है तो दोनों साइड पर इक्वल हाइट की रेंज वाला हिस्सा काम का नहीं है। यानी मैं अगर इसे अपनी कैलकुलेशन में शामिल ना भी करूं और मैं डायरेक्टली ये कहूं कि अच्छा ये P प्रेशर यहाँ लग रहा है और मैं डायरेक्ट इस डिफरेंशियल हाइट को ले लूं कि इन दोनों में जो डिफरेंस है प्लस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ज़्यादा ये लिया जो भी यहाँ प्रेशर था टोटल, फिर ये सिर्फ ले लिया, इसको मेरे लिए लेने की ज़रूरत ही नहीं है इतने रीजन को, ठीक है। तो याद रखें कि सेम लेवल के ऊपर अगर यू स्ट्रक्चर है, यानी एक तरफ लिक्विड नीचे जा रहा है और एक तरफ ऊपर जा रहा है, यानी हमारी उस कन्वेंशन के मुताबिक हम एक तरह से यहाँ से फॉलो करते हुए जा रहे हैं नीचे और फिर उतना ही सफ़र हमने ऊपर तय किया, तो सेम लेवल के ऊपर जो लिक्विड है सेम लिक्विड है और लेवल सेम है, ठीक है, तो उतने रीजन का जो पार्ट है उसका कोई काम नहीं होगा इस पूरी एनालिसिस में, वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो मैंने आपको करके भी दिखा दिया। सो द रिमेनिंग थिंग इज़ P माइनस P ATM में ये पहले लिख रहा हूँ और ये चीज़ उधर ले जाता हूँ ρgH। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि अब जो है वो इस साइड पे और इस साइड पे प्रेशर का डिफरेंस है, दिस इज़ अ हायर प्रेशर, तो इस साइड पे ये लेवल ऊपर चला गया, सही है, यकीनन P ATM से बड़ा, इसका मतलब ये साइड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब H की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और H इस वक्त कितना होगा, ये प्रेशर माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाय ρg। ऑब्वियसली इफ़ P इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एग्जैक्टली बराबर हो जाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये H 0 हो जाएगी, इसका अंदर वापस लिक्विड अपने इक्वल लेवल पर आ जाएंगे। तो ये उसूल जहन में रखते हुए हम मैनोमीटर जो है उसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। ये गैस है। अच्छा, एक उसूल और याद रखना है कि जितने भी यानी आपके इस कोर्स के अंदर जहाँ भी गैस काउंट की जाएगी, यानी एयर है या और कोई गैस है, वो कहीं भी किसी प्रॉब्लम में दी हुई है, तो याद रखें कि ये फार्मूला गैस के लिए जो है वो एप्लीकेबल तो है, लेकिन गैसेस में डेप्थ के या हाइट के साथ प्रेशर में कोई ख़ास वेरिएशन नहीं आती, इसलिए कि गैसेस जो हैं उनमें डेंसिटी बहुत लो होती है, हाइट के साथ प्रेशर में वेरिएशन बिल्कुल आती है जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइट पर आती है, यानी आप हज़ारों जो है वो फुट की बुलंदी पे आप जा रहे हैं तो वहाँ वाज़े फ़र्क पड़ा है। लिहाजा यूँ समझ लें कि एक 10-15 मंजिला इमारत की टॉप फ्लोर के ऊपर भी अगर आप एयर प्रेशर निकालेंगे तो ऑलमोस्ट वही होगा जो ग्राउंड फ्लोर पे है, ठीक है। तो ये अब ज़ाहिर बात नहीं है कि टैंक लिया गया है, तो एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो टैंक्स वगैरह इतनी हाइट के नहीं होते, लिहाजा गैस का प्रेशर हमारे इन तमाम प्रॉब्लम्स में इस थ्योरी को पढ़ते हुए हम यही एज्यूम करेंगे कि कांस्टेंट है, ठीक है। लिहाजा अगर मैं गैस में कहीं यहाँ एक पॉइंट P सेलेक्ट कर लूँ और एक पॉइंट यहाँ Q सेलेक्ट कर लूँ तो P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर प्रेशर बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है, टू अ वेरी वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। इसी तरीके से इसका मतलब है कि थ्रू आउट अगर यहाँ जो प्रेशर है, अगर मैं मान लूँ कि गैस का प्रेशर P सिंपली P है, तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट वो है जहाँ तक गैस है और इसके बाद फिर यहाँ से ये लिक्विड भरा हुआ है, इट कैन बी मरकरी, इट कैन बी ऑयल, इट कैन बी वाटर, ठीक है, कोई भी हो सकता है।
अगर ये बहुत ही हाई प्रेशर होगा, ठीक है, अगर मैं पहले से अंदाज़ा है कि यहाँ गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो यूजुअली फिर कोई ऐसा ही सब्सटेंस लिया जाएगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ताकि बहुत ज़्यादा हाइट ना चाहिए हो। इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये मिलके जो प्रेशर यहाँ क्रिएट कर रहा है इस कॉलम का, और इधर से जो प्रेशर आ रहा है वो कैंसिल होंगे। ज़ाहिर बात है उसूल यही है कैंसिलेशन का, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ज़ाहिर बात है अगर आपके यहाँ बहुत हाई प्रेशर है, प्रेशर यहाँ फॉर एग्जांपल मैं अगर बढ़ाऊँगा तो यकीनन ये लेवल ऊपर जाएगा। तो अगर ये इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये लेवल से ही बाहर निकल जाए, तो इसका मतलब यू नीड मोर बिगर ट्यूब एंड मोर लिक्विड। तो इसका आसान हल ये है कि यहाँ ज़्यादा भारी लिक्विड यूज़ किया जाए, ठीक है, यानी हाई डेंसिटी वाला। एनीवे हम इस वक्त जनरल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें जो प्रेशर इस गैस का है वही यहाँ पर होगा, ठीक है। सो इफ़ वी स्टार्ट अवर एनालिसिस फ्रॉम से पॉइंट, जस्ट आई कॉल इट पी पॉइंट से, तो ज़ाहिर एनालिसिस का तरीका आपको बताया था कि आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये सब मैटर नहीं करता है क्योंकि थ्रू आउट गैस का प्रेशर जो है वो सेम है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वही प्रेशर यहाँ भी लग रहा है। लिहाजा आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक ओपन ट्यूब है, यानी समझने के लिए इस जगह लेकिन जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, इट्स द प्रेशर ऑफ दिस गैस, ठीक है। इधर से ओपन है तो ज़ाहिर बात है यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा और ऑब्वियसली बाकी लिक्विड है। अब अगेन ये दो पॉइंट जो हैं, जैसे पॉइंट P मैंने लिया, इसी तरह अगर मैं यहाँ पॉइंट Q ले लूँ, दे आर एट द सेम लेवल, और ये एक ही लिक्विड यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, तो इतना पोर्शन हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ ये पार्ट है, से आई कॉल इट H। लिहाजा इस पॉइंट पे जो प्रेशर है और Q पॉइंट ये सेम है। अब बैलेंसिंग जो है वो चाहे यहाँ करके देख लें चाहे यहाँ करके देख लें, यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर है एयर का और इस कॉलम का जो प्रेशर है यकीनन ये एक दूसरे को कैंसिल है, प्लस ज़ाहिर बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर ऑफ दिस कॉलम एंड प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर टुगेदर कैंसिल द प्रेशर एट दिस पॉइंट। ये पार्ट जो है वो नेग्लिजिबल है, वो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको करके दिखा दिया था। सो द इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेशर्स थ्रू आउट दिस ट्यूब मीन्स द प्रेशर एट पॉइंट P। अब मैं ज़ाहिर है यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा हूँ और ये अपवर्ड जा रहा हूँ, सो इट हैज़ टू बी टेकन नेगेटिव, माइनस rho GH वॉट एवर लिक्विड इज़ देयर, जो भी लिक्विड यहाँ है उसकी डेंसिटी आएगी और बाकी वो हाइट आएगी, माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दिस सम इज़ ज़ीरो। इसका मतलब है कि जो गैस अंदर मौजूद है उसका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस rho GH द प्रेशर ऑफ दिस कॉलम ऑफ लिक्विड। So this is how a manometer works. Obviously this is the absolute pressure. अब अगर मुझे ज़ाहिर है एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं चाहिए तो मैं इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दूंगा तो मुझे गेज प्रेशर मिल जाएगा। सो आई फॉलो माई कन्वेंशन कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर है तो मैं सुपरस्क्रिप्ट पे भी लिख रहा हूँ। अगर मुझे गेज प्रेशर चाहिए तो मैं इसको, यानी जो भी मेरे पास ये आंसर आएगा उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस जगह भी ये तजुर्बा किया जा रहा है वहाँ जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो माइनस कर दूंगा। सो आई कैन गेट द गेज प्रेशर rho GH। इसका मतलब सिंपली इस कॉलम की जो हाइट है multiplied with rho G gives the pressure in this gas. So this is the principle on which a manometer works.